बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सचिया जो कवाली माता तेरी सदा जय। कार्तिक महात्म की जय। श्री लंबोदर गजवंदनम जय जय श्री गणेश। विघ्न हरण मंगले करण काटो सकल कलेश। काटो सकल कलेश प्रथम मैं तुम्हें मनाऊं। पान फूल मिष्ठान सभी समान चढ़ाऊं। तो विद्या का दान ज्ञान अज्ञान कराऊं। रखना मेरा मान चरणों में हाथ में लगाऊं। सर की दाता सरस्वती करो तुम्हारा नाम। शारिणी ब्रह्माणी करो मुझे आज प्रदान। गुरु गोविंद के कहीं चरण नवाऊं चरणों मां। दीनहीन जन जान के आंखों शीस तेरे हाथ। बोलो सांचे दरबार की। कल हमने 18वां अध्याय कार्तिक महात्म का स्मरण किया, जिसमें ये बताया कि भगवान श्री कृष्ण को राधा जी ही क्यों प्रिय है। 19वां अध्याय नारद जी बोले, हे राजा प्रभु, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया दौर तक दीप जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चौदशी भी कहते हैं। इस दिन तिल के तेल, अपामार्ग तथा दूबा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अवसर होकर जल में तिल मिलाएं और 3-3 अंगुलियों से यमाएं, धर्मराजाए, मृत्युवे, अंतकाय, कालाय, सर्वभूताक्षराय, ओदम्बराय, दक्षिणाने, परनिष्ठाय, वक्रोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय मंत्र द्वारा यमराज का तर्पण करें। फिर सायकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के मंदिरों में अथवा वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौराया, तेल, खेत, शमशान आदि पर दीपक जलाएं और रात्रि को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हुई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीप दान करें। इससे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन कराएं। इससे यमलोक में न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अमावस्या को भी स्नान आदि से निमित्त होकर पितरों का पूजन व श्राद्ध करके भोजन कराएं। फिर सायकाल को तुलसी के समीप देव स्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौरस्ता तथा गौशाला में दीपक जलाएं। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगाएं। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जगती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भगवान से 12 दिन पहले जगती है। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन न करे। सायकाल लक्ष्मी जी का पूजन करके इसके बाद स्वयं भोजन करें। ब्राह्मण को भोजन, मिष्टान इत्यादि प्रदान करें। घर को फूलमाला आदि से सजाएं। सारे घर में दीपमाला करें। घर की सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नृत्य गीत आदि करके वहां पर आनंद से व्यतीत करें। समस्त रात्रि दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है और जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीय होता है उसमें दीर्घकाल तक निवास करती है। एक पहर रात्रि शेष रहने पर दरिद्र रूप घर का कूड़ा करकट छाछ में या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करें तथा ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान बदल करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। सायकाल के समय गौ तथा बैल का पूजन करें तथा अपने परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसी दिन सायकाल के समय बलि तथा उसकी पत्नी बिंद्रावली की मूर्ति बनाकर पूजन तथा दान आदि क्रिया करने से परिवार सुखी तथा समृद्ध रहता है। इस प्रकार से करने से
मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है और वह मेरा प्रिय बनता है। इति श्री कार्तिक मातम 19वां अध्याय। श्री नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण